हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग काम करें तो ये काम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होता है। जो कौन करता है? जो ब्रेन करता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम के अंदर आता है और ये हायर ऑर्गेनिज्म में ही डेवलप्ड ऑर्गन है। जैसे कि कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, इन सब में, फिशेस भी, इन सब में ये सिस्टम डेवलप है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह के कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि वो भी स्टिमुलस का रेस्पॉन्स करता है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ विद इन अ सेल ही रेगुलेट होती है। और बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम की तरह तो नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो किसी भी चीज़ को देख के हम प्लान करते हैं। प्लान करना ब्रेन का काम है। ब्रेन कंट्रोल करता है कि कोई भी चीज़ करनी है या नहीं करनी है। थिंकिंग ब्रेन करता है और उसके अकॉर्डिंगली जो काम करता है उसे हम कोऑर्डिनेशन में रखते हैं। जैसे कि हमें अभी खाना है, चलना है, उठना है, बैठना है, ये थिंक हुआ कंट्रोल सिस्टम। ब्रेन थिंक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली जो हमने काम किया वो है कोऑर्डिनेशन। प्लांट में वो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट से शो करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो छूने पे विल्ट कर जाते हैं। तो प्लांट के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ मूवमेंट से पता चलता है और वो ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है वहाँ, तो किसके थ्रू वो करता है? तो प्लांट्स में वो केमिकल कंट्रोल ऑफ हार्मोन के थ्रू करता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हार्मोन के थ्रू ही वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने क्या जाना कि प्लांट अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट से शो करता है। इसलिए जब आप प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मूवमेंट में कैटेगराइज कर दिया जाता है। मूवमेंट कैसा? तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट में इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट, और जिसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में। आप इन कैटेगरीज में समझ पाएंगे कि एक मूवमेंट ऐसा है जिसमें कि ग्रोथ शो हो रहा है, जैसे कि प्लांट का बढ़ना और बर्ड्स का खिलना और फ्रूट का राइपनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक ऐसा मूवमेंट है जो सिर्फ किसी स्टिमुलस की वजह से इंस्टेंटली दिख रहा है, जैसे टच मी नॉट प्लांट के लीफ का विल्ट कर जाना और ऑक्जेलिस प्लांट का टेम्परेचर की वजह से खिलना। प्लांट का नहीं खिलना, सॉरी, फ्लावर का खिलना। तो इसको आगे देखते हैं हम। इसमें मूवमेंट में दो कैटेगरी हैं, ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट, जो मेनली आपको पढ़नी है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज़ डायरेक्शनल। नेस्टिक क्या है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो ट्रॉपिक में ये स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो करेगा वो धीरे करेगा, नेस्टिक में फास्ट करेगा। आप अपने ब्रेन में इस चीज़ का इमेज बनाते हुए आगे पढ़िए कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो प्लांट का कहीं ना कहीं ग्रोथ है, तो ग्रोथ इज़ इन्वॉल्व, और नेस्टिक में ग्रोथ इज़ नॉट इन्वॉल्व। ठीक, नेस्टिक में आप टच मी नॉट प्लांट को दिमाग में रखते हुए आगे पढ़िए। टॉपिक में फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जनरली टेक्स प्लेस इन स्टेम और रूट्स। ग्रोथ कहाँ होता है? स्टेम और रूट्स में होता है। और इसमें यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लीव्स में, फ्लावर्स में ये देखने को मिलता है। इसके टाइप्स की बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट 5 तरह का है। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि ये मूवमेंट किस तरह का है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, छोटे छोटे हैं।
फोटोट्रॉपिज्म में आपको एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है, तो वो कुछ डिफ़िकल्ट सा नहीं है, बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है। पहले आप जानिए कि फोटोट्रॉपिज्म है क्या। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है, फोटो मीन्स लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट। तो लाइट की तरफ होने वाले मूवमेंट को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे कि आप एक प्लांट लीजिए, पॉटेड प्लांट लीजिए और उसको आप शैडो वाले रूम में रख दीजिए, और इस तरह से रखिए कि एक विंडो हो जहाँ से सनलाइट आ रहा हो। कुछ दिन, एक वीक या 10 दिन रखने के बाद आपको पता चलेगा वो प्लांट जो है उस विंडो की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। मूव इन द सेंस कि ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि फोटोट्रॉपिज्म में सन रे की वजह से वो प्लांट उस तरफ मूव कर रहा है। लेकिन क्यों मूव कर रहा है ये भी 2 मिनट में हम लोग जान लेते हैं। जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ रहा होता है तो जिस साइड सनलाइट पड़ रहा होता है उस प्लांट पे, ऑक्सीन एक हार्मोन होता है, जो आप नेक्स्ट क्लास करेंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे कि प्लांट के कितने कितने हार्मोन होते हैं। तो अभी आप बस जान लीजिए कि एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीन, वो कलेक्ट हो जाता है। अगर सनलाइट आ रहा है राइट साइड में तो हार्मोन उसके लेफ़्ट साइड में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि जिस साइड सन रे आ रहा है विंडो से, उस साइड प्लांट का एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीन, उसके ऑपोजिट साइड, जिस साइड सनलाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड वो कलेक्ट हो जाता है ऑक्सीन हार्मोन। और चूँकि ऑक्सीन हार्मोन का काम है ग्रो करना, तो जिधर कलेक्शन ज़्यादा है उधर ग्रो करेगा। ग्रो करने की वजह से क्या होगा, शेडी साइड उसका जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू दैट साइड विच इज़ टुवर्ड्स द सन। ठीक, अब आप इमेजिन करके देखिए, एक साइड ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एक साइड कम, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा ग्रो करने वाला साइड बेंड करना स्टार्ट करेगा, और वो ही बेंडिंग सन की तरफ होता हुआ हमें दिखता है, जिसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब ट्रॉपिज्म में ही इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। इसी दौरान मैं ये भी बता देना चाहूँगी कि ट्रॉपिज्म 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहने का मतलब है कि जिधर से स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस कहने का मतलब क्या, कि जिस चीज़ से, जिस एक्टिविटी से सेंसेशन होता है किसी भी चीज़ को, तो जिधर से स्टिमुलस आ रहा है इन द सेंस कि जिधर से लाइट आ रहा है उधर ग्रो करना, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं है कि उस प्लांट का सिर्फ स्टेम ग्रो कर रहा है, उसके रूट भी ग्रो कर रहे हैं, तो वो रूट की तरफ के ग्रोथ को नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं। फिर सेकंड इसमें है जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स अर्थ, अर्थ की तरफ कौन ग्रो करता है, तो रूट ग्रो करता है। तो रूट नीचे अर्थ की तरफ जो ग्रो कर रहा है उसको जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे, और जिधर ग्रो कर रहा है उसको, मतलब अर्थ के साइड को पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और स्टेम के साइड को यानी शूट के साइड को यहाँ पर नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोल देंगे। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दी गई है कि एक पॉटेड प्लांट लीजिए जिसको आप ऑरिजोंटल कर दीजिए, उसमें आप देखेंगे शूट सन रे की तरफ ग्रो कर रहा है, जबकि रूट वो ऑरिजोंटल होते हुए भी ऐसा नहीं होता है कि वो ऑरिजोंटली रूट ग्रो करने लगता है, बल्कि वो अर्थ की तरफ ग्रो करता है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स अर्थ एंड नेगेटिव टुवर्ड्स सूट साइड। थर्ड है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या है कि आप एक प्लांट को छोटे से प्लांट को आप सॉइल में डालिए, ग्रो कराइए, और उसके बगल में
थोड़ी ही दूर पे उस प्लांट के बगल में एक क्ले पॉट लीजिए जिसमें कि वाटर आप डाल दीजिए। आप ये देखेंगे कुछ दिनों बाद डिग करके उस प्लांट को अगर आप निकालें, वो ग्रो कर रहा है, तो आप ये देखेंगे कि जिधर आपने एक क्ले पॉट रखा था जिसमें कि वाटर था, उस तरफ इस प्लांट के रूट मूव कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि प्लांट वाटर सोर्स को ढूंढने के लिए अपने रूट को उस तरफ मूव कर रहा है जिधर की वाटर सोर्स है। तो इसको हम लोग रखेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म में। फिर आप यहीं पर लगा दीजिए वही बातें कि जिस तरफ वाटर है उस तरफ ग्रो करना पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और इसके ऑपोजिट साइड में जो शूट साइड का ग्रोथ है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर नेक्स्ट क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में हम लोग एग्जाम्पल याद करते हैं किसका, पी प्लांट का और जितने भी क्रीपर्स हैं उनका। इनमें क्या होता है कि एक सपोर्ट अगर आप इन सारे प्लांट्स में लगा दें तो सपोर्ट की तरफ एक टेंड्रिल ग्रो कर जाता है। ठीक है, टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच, वो कांटेक्ट और टच को देखते ही ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और विल्ट कर जाते हैं अराउंड सपोर्ट। तो इसको हम लोग रखते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म में। ठीक है, टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक which means that they grow towards things they happen to touch, मतलब उसी तरफ ग्रो करते हैं जिधर उसको टच होने का सेंसेशन होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में आप एग्जाम्पल याद करिए फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके अटैच्ड होता है। जैसे ही वो स्टिग्मा पे आकर अटैच होता है वहाँ पर एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज़ होता है। शुगरी सब्सटेंस के रिलीज़ होते ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है और पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस को पहुंचा देता है ओव्यूल तक फर्टिलाइज करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल है किसका, कीमोट्रॉपिज्म का। शुगरी सब्सटेंस का रिलीज़ होने की वजह से इसको कीमोट्रॉपिज्म में रखा जाता है। अब इधर अगर बात करें नेस्टिक मूवमेंट की, तो नेस्टिक मूवमेंट में फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट है। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट में कौन सा मूवमेंट है, पहले नेस्टिक मूवमेंट कैसा मूवमेंट है, एक तो नॉन डायरेक्शनल है, नो ग्रोथ इन्वॉल्व। तो आप सोच के देखिए कौन सा प्लांट, तो टच मी नॉट प्लांट, उसमें सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट देखा जाता है, मतलब टच की वजह से होने वाला मूवमेंट। तो यहाँ पर टच की वजह से होने वाला मूवमेंट कोई जादू तो नहीं हो जाता है, होता यूँ है कि टच मी नॉट प्लांट के जो पेडंकल होते हैं, पेडंकल इन द सेंस जो उसका लीफ का एंड पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टेम से अटैच्ड होता है, वो स्वेल होता है, थोड़ा स्वेलिंग होती है उसमें, और उस स्वेलिंग में लॉट्स ऑफ वाटर होते हैं। इस वाटर के आसपास इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही हम टच करते हैं उस लीफ को तो ये यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, वाटर इंटरसेलुलर स्पेस में शिफ्ट कर जाता है टच करते ही, और उसके बाद वो उसके जो लीव्स होते हैं वो विल्ट कर जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद आफ्टर 15 to 30 मिनट्स ये वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस में जो वाटर गया था वो वापस उसी प्लेस पे मूव कर जाता है और वो प्लांट उसी तरह के, वो लीफ उसी तरह के रीगेन कर लेते हैं अपना वही पोजीशन जिसमें वो ओरिजिनली थे। फोटोनेस्टिक मूवमेंट देखते हैं, चेंज बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैंने इसमें यहाँ पर पिक्चर डाला है इस प्लांट को, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो मिराबिलिस जलापा, ये आप लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये क्या होते हैं,
ये दिन भर लाइट पड़ने की वजह से खिले रहते हैं। ये फ्लावर जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी कम होती है ये भी विल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फोटोनेस्टिक मूवमेंट है, लाइट की वजह से होने वाला। और भी इसके एग्जांपल हैं, आजकल तो नेट है तो आपने देखना ऑक्सलिस का एग्जांपल, ऑक्सलिस प्लांट, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। ये देखो नेस्टिक मूवमेंट, ये टच मी नॉट प्लांट आप सबों ने देखा ही होगा। उसके बाद हम लोग फिर आते हैं, ये देखो कि कीमोट्रोपिज्म कैसे शो किया गया है। यहाँ पर एक पॉलन ग्रेन दिखाया गया है जो स्टिग्मा पे आकर फॉल कर रहा है और फॉल करते ही यहीं पर ऊपर में शुगरी सब्सटेंस का रिलीज़ होता है और वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे कि पॉलन को ओव्यूल तक पहुंचने में आसानी होती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। थर्मो भी रिलेटेड होता है किससे, हीट से। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से क्रोकस का फ्लावर खिलता है सॉरी, जिसको थर्मोनेस्टिक मूवमेंट में रखा जाता है। ये फ़ोटो आप देख लीजिए, फोटोट्रोपिज्म की सनलाइट की तरफ का मूवमेंट, और ये जियोट्रोपिज्म देखिए, यही एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक किधर, रूट की तरफ, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक शूट की तरफ। हाइड्रोट्रोपिज्म में यहाँ पर वो पिक नहीं दी गई है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूँगी कि एक प्लांट है, इसके साइड आप एक कर लो पॉटेड वाटर रिसोर्स, मतलब कि आपने एक पॉट में पानी डाल के रखा है, उस साइड इसका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। फिर थिगमोट्रोपिज्म तो वही टेंड्रिल का ग्रो सपोर्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा थिगमोट्रोपिज्म। तो आज का क्लास मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच वॉच करने के लिए। अगर समझ में आए, डाउट हो, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।